न्यू जॉन एफ कैनेडी स्कूल के कैंपस में। यहाँ लगभग आपको भी कहीं ना कहीं बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी और बच्चे इस समय क्लास में हैं और उनके अभी कोई पीरियड चल रहा है। मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मुझे जानकारी मिला है, ये 4th क्लास के बच्चे हैं। 1 सितंबर से 4th और 5th दोनों जो क्लासेस जो बच्चों के लिए स्टार्ट किए गए हैं, तो न्यू जॉन एफ कैनेडी स्कूल के ये तमाम बच्चे 4th क्लास के हैं और अभी फ़िलहाल इनके यहाँ पर पीरियड चल रहा है और बच्चे क्लास ले रहे हैं। तो हालांकि ऐसे समय में ये दिखाना ज़रूरी था कि स्कूल किस तरीके से बच्चों को अपने कैंपस में क्या सुविधा मुहैया करा रहे हैं, किस तरीके से इन बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड, जिस तरीके से कोरोना महामारी का खौफ पूरे देश के अंदर और बच्चों में अभी जैसे 3rd वेव की बात हो रही है, लेकिन स्कूलों में ये बहुत ज़रूरी है देख लेना, जान लेना कि आखिर हमारे बच्चे जिस भी स्कूल में जा रहे हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया है, किस तरीके से बैठ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं न्यू जॉन एफ कैनेडी के स्कूल के ये तमाम बच्चे 4th क्लास के हैं और लगभग सभी बच्चे एक बेंच पे सिर्फ एक बच्चा और प्रॉपर कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बच्चे। बताओ क्या नाम है आपका? वंश। वंश, कहाँ से आते हो? पीपल वाली गली से। अच्छा, तो ये बताओ सुबह कितने बजे आए थे आप? 7:54। 7:54। और स्कूल में कब तक होते हैं आप यहाँ पे? स्कूल में 12:45। अच्छा, तो कैसा लग रहा है स्कूल में पढ़ाई? अच्छा लग रहा है। सच बताओ, सच में। क्या अच्छा लग रहा है? होमवर्क करने में घर पे बोर होते हैं। बोर होते हो? वहाँ तो खेलने के लिए मिलता है। घर पे तो खेलने के लिए, यहाँ तो खेलने के लिए भी नहीं मिलता होगा। खेल खेल के बोर हो जाते हैं। अच्छा, खेल खेल के बोर हो गए, तो अब पढ़ाई चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप स्कूल अब आ रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो पढ़ाई में कुछ है, ऐसा लग रहा है कि अभी स्कूल आने में फ़ायदा है या अभी भी छुट्टी चाहिए? फ़ायदा। क्या फ़ायदा? हमें वो बड़े होके क्रिकेटर बनना है, इसलिए पढ़ाई लिख पढ़ के हमें वहाँ जाना है। अच्छा, क्रिकेटर बनना चाहते हो आप? अच्छा, आपका क्या नाम है? शानवी। शानवी। तो आप अभी सैनिटाइज़र क्यों लगा रहे हो? अभी बार बार हैंड साफ नहीं करना चाहिए, लेकिन 10 या 20 मिनट्स बाद हमें करना चाहिए हैंड साफ। किसने कहा था ये? ये मेरी मम्मी पापा ने कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब आप लोग स्कूल आते हो तो क्या पहले जैसे बच्चे एक दूसरे से मिलते थे, खेलते थे, तो आप ऐसा करते हो, खेलते रहते हो? नहीं। अच्छा। और सैनिटाइज़र जो लगाते हो आप, दूसरे के टिफ़िन उफ़िन कभी लेते हो कुछ ऐसा? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी कोरोना वायरस फैल रहा है और अभी शेयर करना मना है स्कूल में। तो आप ये बताओ, स्कूल अब आ रहे हो और मुझे लगता है कि अब पढ़ाई भी चलनी है आप लोगों की, तो कैसा है, क्या पढ़ाई अभी स्कूल खुलने चाहिए? यस। पढ़ाई हमारी छूट रही है और पढ़ाई छूटनी अच्छी बात नहीं है। तो खुलना चाहिए अब स्कूल। हाँ। हाँ, आपका क्या नाम है? सूर्या। सूर्या। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 4th 1। 4th A में। तो ये बताओ, अब स्कूल आ रहे हो, अच्छा लग रहा है? हाँ जी। अब कुछ बच्चे अभी भी स्कूल नहीं आते हैं, उनको डर है कोरोना का, तो आपको डर लगता है कोरोना से? हाँ जी। डर लगता है? तो कैसे बच सकते हैं कोरोना से? हम बच कैसे सकते हैं, बताइए। कोरोना से हम सैनिटाइज करते हैं और मास्क लगाते हैं। हाँ, ऐसे 1 फीट की दूरी रखते हैं, ऐसे हम कोरोना से बच सकते हैं। तो जब आप स्कूल आते हो तो क्या ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में बताए जाते हैं कि डिस्टेंस में रहना है, मास्क लगाना है, ये चीज़ें? हाँ जी। हाँ। जब आप अपने स्कूल में आते हो तो क्या क्या बताया जाता है, क्या कराया जाता है आपसे? हमसे मैम बोलती हैं कि 1 फीट की दूरी रखो और एक बेंच पे एक बच्चा बैठेगा, सैनिटाइज़र और मास्क लगा के रखना। इन छोटे बच्चों को कोरोना ने इतना ज़रूर सिखाया है कि किस तरीके से हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, और लगभग आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चों के अंदर ये हैबिट भी हो गई है कहीं ना कहीं, इन बातों को वो रेगुलर रूटीन में फॉलो कर रहे हैं। तो हर क्लास की ये चीज़ें हैं और बच्चे अपने रूटीन में इस चीज़ को शामिल कर लिए हैं कहीं ना कहीं। इन बच्चों को आप देख सकते हैं, ये 5th क्लास के बच्चे हैं और ये भी बच्चे कहीं ना कहीं अपने अभी पढ़ाई में मशगूल हैं। क्या नाम है आपका? हर्षिता चौहान। हर्षिता, ये बताओ कितने दिन से आप स्कूल आ रही हो?
3 डेज़ हो गए। अच्छा, काफ़ी दिन बाद अब दोबारा से आप लोगों को स्कूल आने का मौका मिला है। तो ये बताओ किस तरीके से कोरोना का गाइडलाइन पालन होता है स्कूल में आपसे? स्कूल में जब भी बच्चे आते हैं सबके पहले सैनिटाइज़र करवाया जाता है, फिर एक एक बेंच छोड़ के बच्चों को बिठाया जाता है और फिर मैम बोर्ड पे पढ़ाती हैं। तो अब तो एक प्रैक्टिस हो गई है आप लोगों को। क्या लगता है कि जैसे आप काफ़ी समय से घर बैठे थे लेकिन अब आप स्कूल आ रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या डिफरेंट है दोनों में, क्या बताएंगे आप? यहाँ आने पे सब कुछ अच्छे से समझ भी आता है और ऑनलाइन क्लासेस में कुछ ढंग से समझ में भी नहीं आता था। कौन बताएगा सबसे बढ़िया डिफरेंट क्या है वैसे स्कूल की पढ़ाई में और ऑनलाइन की पढ़ाई में? आप बताओगे? जी, एक्सप्लेन करो, क्योंकि दोनों तजुर्बा आपके पास है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो दोनों में बेहतर क्या है? बढ़िया एग्जांपल देके बताइए। सर ऑनलाइन में जब हमें समझाया जाता है तो कभी नेटवर्क चला जाता है, इससे हमें अच्छे से समझ नहीं आ पाता, और ऑफलाइन में मैम हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है, जो भी चैप्टर वो एक्सप्लेन करती है। सर, मैनेजमेंट देखते हैं कहीं ना कहीं आपका भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि स्कूल में हर एक चीज़ को मेंटेन करना। तो बच्चों के साथ साथ मैनेजमेंट में क्या इस टाइम दिक्कतें आ रही हैं, या फिर किस तरीके से आप लोग इसको ताना बाना बना रहे हैं, किस तरीके से? नहीं सर, दिक्कतें कुछ नहीं आ रही, दिक्कतें में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सुबह जब बच्चे आते हैं तो हम बाकायदा पहले उनका टेम्परेचर चेक करवाते हैं, उसके बाद उनको सैनिटाइज़ करवाते हैं, फिर टीचर के साथ उनको क्लासरूम में भेजते हैं, और हर क्लास में भी सैनिटाइज़र की व्यवस्था, बच्चों के जाने के बाद हर रूम को सैनिटाइज़ किया जाता है मशीन से, पूरी मतलब सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। और जो कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था की हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। यानी कि जो समस्या है अब धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है। हाँ, कुछ पेरेंट्स अभी डर भी रहे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की है। बाकी धीरे धीरे अब चीज़ें पहले की तरह आती जा रही हैं। मैडम, मुझे लगता है कि जिस तरह आप लोग प्रॉपर एहतियात बरतते हैं और अलर्ट भी हैं, तो क्या लगता है कि इस तरीके की जो मुहिम है उसको कोरोना के थर्ड वेव को रोकने में मदद होगा? और क्या सजेशन है, किस तरीके से, कुछ ऐसा लगता है कि सरकार को कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से कुछ अगर इम्प्रूवमेंट और करने की ज़रूरत आए तो आप जैसे लोगों से फीडबैक क्या जाएगा? सर, जैसे रही बात गवर्नमेंट की जो वैक्सीनेशंस जब स्टार्ट हुई थी तो लोग इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे, उसके लिए ज़्यादा अवेयर नहीं थे कि वो वैक्सीन लगाएं। बट अब मोस्टली लोग जो हैं वो कोविन पे जाके रजिस्टर भी कर रहे हैं, वैक्सीनेशंस भी करवा रहे हैं, छोटे छोटे कैंप्स भी लग रहे हैं। हमारे स्कूल में भी कैंप लगा था अभी बीच में बच्चों की, ये पेरेंट्स की और हमने टीचर्स की जब वैक्सीनेशन कराई थी। तो गवर्नमेंट के लिए हम यही सजेशन देंगे कि वैक्सीनेशन को थोड़ा और जल्दी प्रोसेस किया जाए, और बच्चों के लिए जो ट्रायल्स चल रहे हैं वो भी हमें पता है कि बच्चों के भी ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीनेशन के, बच्चों के लिए भी जल्दी सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन दिवाली तक कह रहे थे कि आ जाएगी। तो इस चीज़ को बस थोड़ा मद्देनज़र रखें, और ये भी करें कि जो सिलेबस जो गवर्नमेंट का है, जो उन्होंने डिडक्ट किया है, वो एक ही तरीके से लागू किया जाए। जैसे स्कूल्स में क्या हो रहा है, कुछ स्कूल्स ने कुछ डिडक्ट करा है, कुछ स्कूल्स ने कुछ, तो एक जो प्रॉपर करिकुलम है, जो हमारा शिक्षा विभाग है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि सिलेबस को एक तरीके से चलाया जाए, वह चीज़ें ध्यान में रखी जाएँ। जैसे मान लीजिए इस साल कुछ करा रहे हैं, सिर्फ वही चीज़ें सिलेबस में डाली जाएँ जो बच्चों के लिए आगे भी काम आए। इस तरीके से मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ कोऑपरेट करे इस चीज़ में भी। यहाँ स्टाफ भी है, तो हमें मुझे लगता है कि आप लोग जब बच्चों के साथ में अब काफ़ी दिन से इंटरेक्ट हो रही हैं, और मुझे लगता है कि बच्चे जो घर में हरकतें करते थे, कभी वो टेढ़े होके, कभी ऑफ करके अपना टाइम पास करते थे, तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसे हरकतें अब देखने को मिलता है कि नहीं? थोड़ी प्रॉब्लम तो हमें आ ही रही है, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाते हैं, फिर हमें बैठाना पड़ता है उनको, राइटिंग की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, रीडिंग की तरफ ध्यान नहीं है, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन हम कर रहे हैं कोशिश। हमारा प्रयास तो यही है कि बच्चे अच्छे से पढ़ लें, हमारे से यही हमारी कोशिश है। छोटे बच्चे कई बार समझते नहीं हैं बात को, क्योंकि वो तो घर के जैसे इन्वायरमेंट चाहते हैं। तो पेरेंट्स अब भेज रहे हैं, तो कितना सिक्योर माने कि हमारा बच्चा जहाँ स्कूल में जा रहा है वो सेफ़ है? हाँ जी, हमारी तरफ से तो पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान में रख के सब हम कर रहे हैं। सैनिटाइज़ का भी, बच्चों को लंच भी नहीं शेयर करने दे रहे, थोड़ी थोड़ी देर में हैंड वॉश के लिए भी भेजा जाता है बच्चों को, और स्कूल भी ज़्यादा देर के लिए नहीं बुला रहे उनको, बस 3 घंटे के लिए बुला रहे हैं। सर, आज न्यू जॉन एफ कैनेडी स्कूल में खासकर बच्चों से मुखातिब होने का मौका मिला, और बच्चे भी काफ़ी दिन बाद जब स्कूल आ रहे हैं तो चेहरे तो खिले हैं, कुछ उनके अपने ओपिनियन भी निकल के आए, लेकिन आप एक जिम्मेदारी है आप पे
जो अभिभावक हैं कुछ वो भी डरे हैं, बच्चों को भेजने में अभी भी कुछ हद तक कतरा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो थर्ड लहर का भी वेट कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपके हिसाब से थर्ड लहर का जो इंतज़ार करना सही है या बच्चों को अपने पढ़ाई पे भेजना सही है? थर्ड वेव का इंतज़ार करना ठीक नहीं है, हमें सावधानी से ही इसको हटा सकते हैं। मान लीजिए थर्ड वेव आएगी, उसके बाद हो सकता है फोर्थ वेव भी आ जाए, लेकिन हमें जो है सावधानी करनी है। बच्चों को मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए, दूरी का पालन करना चाहिए। सावधानी करेंगे तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। अभिभावकों को भी सोचना चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, ये नहीं कि हमने बिठा लेना है घर पे बैठ कर के बच्चा ख़राब हो जाएगा। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि धीरे धीरे स्कूल सारी चीज़ें खुलनी चाहिए और खुलना भी चाहिए। और अभिभावकों से मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनको इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ सावधानी बरतते हुए स्कूलों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, मास्क लगा करके भेजना चाहिए। और आगे जो हमारी थर्ड वेव का हम इंतज़ार करके बैठे रहेंगे, हो सकता है थर्ड वेव ना भी आए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।